student, this is Jyoti Saab from Kinder School. Today we will discuss class 8 science chapter 13 sound. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का है स्टूडेंट, चूज द करेक्ट आंसर. साउंड कैन ट्रेवल थ्रू. जो साउंड है किस में ट्रेवल कर सकती है, गैस में, सॉलिड में, लिक्विड में या सॉलिड लिक्विड गैस. तो इसका आंसर है डी. जो साउंड है सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल कर सकती है. और सेकेंड है वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लाइकली टू हैव मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी. किस में जो होता है उसमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है, बेबी गर्ल में, बेबी बॉय में, अ मैन में या अ वुमेन में. तो यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है स्टूडेंट. ये जो है बेबी गर्ल, ये आंसर नहीं आएगा. यहाँ पे आंसर आएगा मैन. मैन की फ्रीक्वेंसी जो है सबसे मिनिमम होती है. ओके स्टूडेंट, MEN मैन. अब क्वेश्चन नंबर जो है ट्रू फॉल्स है उसमें पूछा है आपको. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, साउंड कैन ट्रेवल इन वैक्यूम. क्या साउंड ट्रेवल में वैक्यूम कर सकती है? सॉरी, यहाँ कैन नॉट दिया है. हाँ, तो ये बात सही है. तो आंसर क्या आएगा हमारा? ट्रू. हाँ, हमारी साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती है. सेकेंड एंड द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. तो जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है पर सेकेंड में, क्या वो टाइम पीरियड कहलाता है? नहीं, वो तो उसकी क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी कहलाता है. तो ये बात उनकी क्या है? गलत है. ओके स्टूडेंट. तीसरे में कहा है इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड इज फीबल. अगर एम्पलीट्यूड जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड लार्ज होगा तो क्या साउंड कमज़ोर होगी? तो ये बात क्या है? गलत है. क्योंकि जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतना ही लाउडनेस ज़्यादा होगी. इसलिए साउंड क्या होगी? ज़्यादा जोर की होगी, कम नहीं होगी. नंबर 4 में कहा है फॉर ह्यूमन ईयर ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. हाँ, तो ये बात सही है कि जो ह्यूमन की जो रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है. अब कहा है द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज़ द पिच. अगर फ्रीक्वेंसी लोअर है तो पिच क्या हायर होगी? नहीं. अगर फ्रीक्वेंसी जो पिच होती है फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड. अगर फ्रीक्वेंसी हायर है तो पिच भी हायर होगी, अगर फ्रीक्वेंसी लोअर है तो पिच भी लोअर होगी. इसलिए ये वाली बात क्या है? फॉल्स है. अब नंबर ऑफ एफ में कहा है अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक. अगर जो अनप्लेजेंट साउंड है वो क्या म्यूजिक कहलाएगी? नो, वो तो नॉइज़ कहलाएगी. तो ये बात भी क्या है? गलत. इसलिए क्या आंसर क्या आएगा यहाँ पे? फॉल्स ही आएगा. अब लास्ट पूछा है नॉइज पोल्यूशन में कॉज पार्शियल हियरिंग इम्पार्टमेंट. हाँ, क्या अगर नॉइज पोल्यूशन होगा तो हमारे को जो सुनना है कम हो जाएगा थोड़ा थोड़ा. पार्शियल हियरिंग इम्पार्टमेंट मतलब थोड़ा कम सुनना. टोटली नहीं, बिल्कुल नहीं सुन सकते तो टोटली हो जाएगा, लेकिन पार्शली का है. तो ये बात भी सही है. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ट्रू फॉल्स फिनिश होते हैं. अब हम बात करते हैं फिल इन द ब्लैंक की. फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक में कहा है टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड. अगर किसी भी एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में समय लग रहा है तो वो क्या कहलाता है? उसका टाइम पीरियड कहलाता है. सेकेंड है लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द ब्लैंक ऑफ वाइब्रेशन. लाउडनेस किस पे डिपेंड करती है? एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है. लाउडनेस हमेशा जो होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है. ओके स्टूडेंट, यदि एम्पलीट्यूड 2 गुना बढ़ा तो लाउडनेस 4 गुना हो जाएगी. नेक्स्ट है यूनिट ऑफ हर्ट्ज इज यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है? हर्ट्ज होती है. अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड. अनवांटेड साउंड को हम क्या कहते हैं? नॉइज कहते हैं. स्टिलनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द पिच. स्टिलनेस जो होती है साउंड की डिटरमाइन करती है पिच ऑफ वाइब्रेशन. यहाँ पे जो स्टूडेंट पिच दिया है ना, ये पिच ना आके आएगा फ्रीक्वेंसी. ये कट कर देना, यहाँ पे आएगा आंसर फ्रीक्वेंसी. FREQUENCY. ओके स्टूडेंट, क्योंकि स्टिलनेस या पिच का एक ही बात होती है, तो स्टिलनेस जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे दो बार गलती हुई है. एक तो यहाँ पे वहाँ पे मेन आएगा ऑब्जेक्टिव में, और फिर इन द ब्लैंक्स में यहाँ फ्रीक्वेंसी आएगा. ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की. क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है अ पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड. फाइंड द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. हमको क्या निकालना है?
फ्रीक्वेंसी निकालनी है और टाइम पीरियड निकालना है। देखो नंबर ऑफ ऑसिलेशन हमारे कितने हैं 40 हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है हमारी और टाइम दिया है हमें 4 सेकेंड, यानी फ्रीक्वेंसी क्या होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन और टाइम टेकन। जो 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब यहाँ 4 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, 4 सेकेंड में हो रहे हैं 40, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 10 हर्ट्ज हो गई। ओके स्टूडेंट, अब उन्होंने और इसने टाइम पीरियड भी पूछा है। ये कह रहा है ए पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, यानी एक ऑसिलेशन को करने में उसको टाइम तो उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, टाइम उन्होंने दिया हुआ है और उन्होंने टाइम पीरियड पूछा है, तो इन्होंने टाइम पीरियड निकाल के नहीं दिया, तो टाइम पीरियड आप किस निकालेंगे, टाइम पीरियड आप निकालेंगे मतलब ये 40 ऑसिलेशन को करने में लग रहा है 4 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन को करने में कितना लगेगा 4/40 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, तो 1/10 सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड, यानी वो टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, यानी एक ऑसिलेशन को करने में कितना समय लग रहा है, एक ऑसिलेशन को करने में 0.1 सेकेंड लगेंगे। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे उन्होंने सॉल्व नहीं किया है, ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया है कि उन्होंने दो चीज़ पूछी, एक तो टाइम पीरियड पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछी है। फ्रीक्वेंसी तो उन्होंने सॉल्व करके दी है, लेकिन उन्हें टाइम पीरियड नहीं दिया है, तो टाइम पीरियड आप कैसे निकालेंगे, जो 40 सेकेंड, जो 40 ऑसिलेशन है उसको करने में लग रहा है 4 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन को करने में कितना समय लगेगा 4/40, और 4/40 का मतलब है 0.1 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। द साउंड फ्रॉम अ मॉस्किटो इज प्रोड्यूस व्हेन इट्स वाइब्रेट इट्स बीइंग एट एन एवरेज रेट ऑफ 500 वाइब्रेशन पर सेकेंड, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वाइब्रेशन। अब ये कह रहा है, इसमें भी टाइम पीरियड पूछा है, 500 वाइब्रेशन करने में उसे 1 सेकेंड लग रहा है। अब तो टाइम पीरियड क्या होता है, एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहलाता है। अब 500 को कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है 1 सेकेंड, तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा 1/500। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0.002 सेकेंड। ओके स्टूडेंट, टाइम अलग है टाइम पीरियड अलग है, यहाँ पे टाइम पीरियड पूछ रहा है, तो हमें कितना सेकेंड लगेगा 0.002 सेकेंड लगेगा। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। कौन कौन सा पार्ट जो है साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ढोलक क्या प्रोड्यूस, किससे साउंड प्रोड्यूस होती है, ढोलक में स्ट्रेस जो स्ट्रेस मेम्ब्रेन है उससे हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं ढोलक में। सितार में हम स्ट्रेस स्ट्रिंग लेते, स्ट्रिंग से होती है, और फ्लूट में जो एयर कॉलम होते हैं उनके द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉइज़ एंड म्यूजिक, कैन म्यूजिक बिकम नॉइज़ समटाइम्स। आपको ये बताना है नॉइज़ और म्यूजिक में क्या डिफरेंस है। तो बहुत ईजी है, जो अनप्लेजेंट साउंड है उसे हम कहते हैं नॉइज़, और जो प्लेजेंट साउंड है उसे हम कहते हैं म्यूजिक। और नॉइज़ से हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, जैसे हैज़र्ड हो सकती है, हेल्थ हैज़र्ड होती है, मतलब तकलीफ हो सकती है हमारी बॉडी में। और नॉइज़ वर्जन क्या होती है, सूदिंग होती है, मतलब उससे इरिटेशन होता है, सूदिंग इफेक्ट डालती है। अब वो पूछ रहा है कि म्यूज़िक भी कभी नॉइज़ कर सकता है। हाँ, अगर हम उसे लाउड वॉल्यूम पे बजाएंगे तो म्यूज़िक भी हमें क्या लगेगा, नॉइज़ की तरह लगेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, लिस्ट सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन इन योर सराउंडिंग। तो आपको लिस्ट बनानी है, यहाँ पे दिया है साउंड प्रोड्यूस बाय बस एंड ट्रक, साउंड प्रोड्यूस एट द कंस्ट्रक्शन साइट, टीवी के द्वारा, लाउड स्पीकर द्वारा, बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स। तो आपको ये अपने आप कुछ और भी सोर्सेज लिख सकते हैं जो आपके आसपास होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है, एक्सप्लेन इन व्हाट वे नॉइज़ पोल्यूशन इज़ हार्मफुल टू वुमेन। कैसे हार्मफुल हो सकता है। जब नॉइज़ पोल्यूशन होता है तो जो मेन है उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, उसको बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे कि लैक ऑफ स्लीप है, हाइपरटेंशन है, एंजाइटी है, ठीक है, ये सब नॉइज़ पोल्यूशन के कारण होती हैं। और बहुत ज़्यादा अगर वो नॉइज़ पोल्यूशन रहेगा तो उसे टेम्परेरी या परमानेंट डिफनेस भी हो सकती है। ओके स्टूडेंट, और जो 11, 12, 13 आपको अपने आप करने हैं। 11 में पूछा है कि अगर पेरेंट्स हैं आपको पूछ रहे हैं कि हम हाउस जो रोड साइड के किनारे लें या 3 लेन छोड़कर लें।
तो आपको सजेस्ट करना है कि उनको कहाँ लेना है, ठीक है, और एक्सप्लेन नहीं करना है। 12 वाले क्वेश्चन में आपको लैरिंग्स का डायग्राम बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। 11 12 आपको अपने करने हैं। मैं 13 वाला बताती हूँ। लाइटिंग एंड द थंडर टेक प्लेस इन द स्काई at the same time and at the same distance from us. Lighting is seen earlier and the thunder is heard later. Can you explain why? जब लाइटिंग और थंडर एक साथ एक ही दूरी पे होते हैं तो हमें लाइटिंग पहले क्यों दिखती है और थंडर क्यों साउंड क्यों बाद में सुनाई देती है। जो देखो स्टूडेंट, जो लाइटिंग की स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चल जाता है, जबकि जो साउंड की स्पीड होती है वो 300 मीटर पर सेकेंड होती है। तो इसलिए जो लाइटिंग है हमको जल्दी दिखाई देती है और साउंड की तुलना में, इसलिए हमें साउंड देर से सुनाई देती है। पहले हम लाइटिंग देख लेते हैं, उसके बाद हमें साउंड सुनाई देती है, क्योंकि साउंड को आने में हमें देर लगती है इसकी तुलना में। ओके स्टूडेंट, यही कारण है कि हम लाइट को पहले देखते हैं और साउंड को बाद में सुनते हैं। यहाँ पे ही हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ओके, थैंक यू, बाय।